नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक्निकल बाबला में। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि टेक्निकल बाबला फोटोग्राफी से टेक्निकल बाबला कैसे हो गया। मैं थोड़ा शॉर्ट में इसकी स्टोरी बताना चाहूंगा। टेक्निकल बाबला फोटोग्राफी मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। एक्चुअली क्या है, फोटोग्राफी हम तो करते हैं और इस चीज़ में जानकारी देते ही हैं, पर मैं टेक्निकल भी ज्ञान दूंगा आपको, इसलिए मैंने टेक्निकल बाबला रखा है। फोटोग्राफी शब्द को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो सर्च में थोड़ा सा कम आता है, इसलिए मैंने टेक्निकल बाबला नाम रखा है। तो आज से इस चैनल का नाम टेक्निकल बाबला होगा। तो देर ना करते हुए हमने अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बात करेंगे आज इस टॉपिक पे कि आप भी क्या 300 रुपए 500 रुपए पेज शूट प्राइस लेते हैं। अगर आप लेते हैं तो ये आप अपने बिजनेस के साथ अन्याय और गलत काम कर रहे हैं। आज की डेट में इतनी महंगी प्राइसिंग हो गई है, हर चीज़ महंगा हो गया है। कैमरा लेंसेज महंगे गए हैं, इक्विपमेंट्स महंगे हो गए हैं, आप जिस गाड़ी से चलते हैं वो महंगा हो गया, आपकी शॉप का रेंट महंगा हो गया, आप अपने घर में रहते हैं किराए से वो चीज़ महंगी हो गई, आप घर बनवा रहे हैं वो महंगा हो गया है, आप कहीं पे होटल में जाते हैं तो वहाँ पे सर्विस चार्ज, हर चीज़ का अमाउंट बढ़ गया है। क्या फोटोग्राफर्स का रेट नहीं बढ़ना चाहिए? आप अभी भी 300 रुपये या 400 रुपये शीट में अटके हुए हैं, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता। ये तो अपना बिजनेस से पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं। बात करूं मैं अगर बड़े फोटोग्राफर्स की या फिर जोसेफ राधिक की बात करूं, वो आज की डेट में 1 करोड़ रुपए लेते हैं एक वेडिंग का। जी हां, 1 करोड़ रुपए वेडिंग का लेते हैं। ऑडी, मर्सिडीज, लंबरगिनी चलते हैं वो, पेरिस, न्यूयॉर्क में जाके शूट करते हैं वो। तो अब वो पर शीट के हिसाब से वो भी पैसे लेने लगे, तो आप सोचिए किस तरह होगा। तो अपने बिजनेस से अन्याय कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा, आपको अपनी चीजों को जानना होगा कि आपको अपना बिजनेस किस तरह चलाना है। जब भी आप क्लाइंट आए या जब भी आप उसकी बिलिंग करते हैं या समझते हैं कि कैसे हम उसको क्या दे रहे हैं। जैसे आपने 5 दिन का इवेंट है या 3 दिन का इवेंट है, 2 दिन का इवेंट है, तो जो अमाउंट आप लगाते हैं अपनी फोटोग्राफी का, आप कैसे अकाउंट करेंगे। मैं एक तरीका बता देता हूं। जो आपके लड़कों का स्टाफ खर्चा है, आपका कैमरा गियर का खर्चा है, जो आपको सिनेमाटोग्राफर को देना है, जो एडिटर को देना है, वो सारा कॉस्ट आपको जोड़ना है, प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ना है और फिर वो बिलिंग देनी है। साथ ही साथ आपको एल्बम का अमाउंट अलग से लिख के देना है। जी हाँ, एल्बम का अमाउंट आपको अलग से लिख के देना है। चाहे आपका बिल 50,000 का होता है या 60,000 का होता है या 70,000 का होता है, तो आप 10,000 में बनता है, 5,000 में बनता है, 20,000 में बनता है, एल्बम का कॉस्ट आपको अलग लिखना है। यहां तक कि मैं जो समझता हूं कि आपको वीडियो की कॉस्ट भी अलग करनी चाहिए, वीडियो की मेकिंग चार्ज का भी पैसा आपको अलग लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो मेकिंग का चार्ज भी आपको अलग से देना पड़ता है। तो आपको सिर्फ शूट का आपको पेमेंट जोड़ना है, मेकिंग चार्ज का अलग पैसा लेना है। मैं बात करूं यंग जनरेशन की, यार आप लोग, आप नए जो फोटोग्राफर्स निकल रहे हैं, जो बिगनर नए फोटोग्राफर निकल रहे हैं, सच में वो पैसे बहुत कमा रहे हैं। और यानी मैं कहूं, यानी आप दिल्ली, मुंबई नए लड़कों से आप बात करिए, तो वो बंदे, वो नए बच्चे जो रहते हैं, वो बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से पैसे कमा रहे हैं। तो ये अगर वो आप आज भी वो 300 रुपए या 400 रुपए उसी प्रथा में चले आएंगे, तो ये तो बात सही नहीं है ना। तो आपको बदलना होगा, क्योंकि हर चीज महंगी हो गई है, सिर्फ क्योंकि आपको एट द एंड आपको पैसा मिलता है। तो आप अगर फर्स्ट पेमेंट चाहते हैं, बात करेंगे मेरी, अगर मैं कैसे बिलिंग करता हूं या मैं कैसे पैसे कमाता हूं। देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट बुक है। जब मैं क्लाइंट से बात करता हूं या डील क्लोज होती है, हम लोगों की डील फाइनल होती है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट बुक में हम लोग बात करते हैं कि सर मैं फर्स्ट इवेंट होगा तो आपसे, या फर्स्ट आपका जब आपकी बिलिंग हो रही है या आपका स्लिप कट रहा है, तो आपको 20% देना है। फर्स्ट इवेंट पे आपको 50% देना है। बिफोर वेडिंग मैं आपको जिस दिन हार्ड ड्राइव दूंगा या जिस दिन आप मुझसे डेटा लेने आएंगे, या आप बिफोर वेडिंग 90% पेमेंट लेंगे। मैं वही अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं खुद 90% पेमेंट लेता हूं। मोस्टली कोशिश करता हूं कि 90% पेमेंट मेरे पास आ जाए। मैं एल्बम की कॉस्ट का पैसा अलग ही जोड़ता हूं, एल्बम का कॉस्ट का पैसा अलग जोड़ता हूं। मैं क्लाइंट को खुल के बताता हूं, सर एल्बम कॉस्ट महंगी नहीं है। ये बात, इस चीज को समझिएगा, एल्बम कॉस्ट महंगी नहीं है।
शूट कॉस्ट महंगी है, शूट हम लोगों के जो स्टाफ है, जो कैमरा गियर हैं वो महंगे हैं, सिनेमाटोग्राफर बाहर से आते हैं शूट करते हैं तो उसकी कॉस्ट है। एल्बम आप चॉइस है आपकी, आप कैनवेरा बनवाना चाहते हैं, माजदा बनवाना चाहते हैं, फोटो अरेंज, जो आपको समझ में आए वो आप एल्बम बनवाइए। तो मुझे मैं इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूं, आई होप आप भी फॉलो करें। लेकिन अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये आप अपने बिजनेस से अन्याय कर रहे हैं। इस चीज़ को समझिएगा, आप अपने बिजनेस से अन्याय कर रहे हैं। आप यानी आप ये सोचिए कि आप आगे कैसे ग्रो करेंगे। आपको अगर आपके बच्चे को पढ़ाना है या उनको अच्छी एजुकेशन देनी है या आपको जिंदगी लाइफ को अच्छे से जीना है तो इट्स मनी। रफ्तार पाजी का एक उदाहरण देना चाहूंगा, उनका एक इंटरव्यू हो रहा था, बोले थे यार मुझे जिंदगी में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उन एंकर ने उससे पूछा क्यों, ऐसा क्यों आप सोचते हैं? बोले यार जब मेरी माँ बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटल लेके अपनी माँ को जाऊंगा तो क्या मेरे वो गाने सुन के या मेरे रैप सुन करके वो मेरी माँ का इलाज कर देंगे? नहीं ना। तो पैसे से ही इलाज होगा, तो मेरी माँ का इलाज मेरे पैसे से होगा तो वो मेरे लिए नीड है। तो इस चीज को आप समझिए। तो आप भी आज से इन चीजों में चेंज करिए। 300 रुपए 400 रुपए देखा देखी मत करिए कि वो 300 रुपए ले रहा, वो 500 रुपए ले रहा तो मैं भी लूंगा। आप अपनी फोटोग्राफी का पैसा लें, ना कि एल्बम का। एल्बम की कॉस्ट आप अलग रखें। इससे एक फायदा आपको यह भी होगा, जब आपके पास 90% पेमेंट आ जाएगा तो आपका जो माइंड हेडेक है वो आपका आधा खत्म हो जाएगा। यानी आपको सीधी सीधी काम कि आपको क्लाइंट आया, 90% आपके काउंटर में पेमेंट किया, आपके अकाउंट में दिया और उसके बाद आपको हार्ड ड्राइव में उसको डाटा पूरा दे देना है। 90% पेमेंट लेना, सिर्फ 10% आपका छोड़ना है जो एल्बम की कॉस्ट है। वो वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको कब सेलेक्ट करके पिक्चर्स देता है, कब वो फोटोग्राफ बनाने के लिए देता है। वो आपका सरदर्दी है नहीं, डाटा सेव करना है। क्लाइंट को डाटा दीजिए और बताइए कि आपने सर मेरे पास डेटा नहीं है, मैंने आपको डेटा डिलीवर कर दिया, ये मेरी शूट कॉस्ट है, मैंने शूट कॉस्ट का पैसा ले लिया है। जिस दिन आप एल्बम का पैसा देंगे या जिस दिन आप फोटोग्राफ सेलेक्ट करके देंगे उस दिन मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। बात रही टीजर सिनेमैटिक की तो या ट्रेडिशनल वीडियो की, वो मैं आपको विद इन 15 डेज या 10 डेज या 15 दिन, 1 महीने जब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आप कैसा काम करते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि और लोग बाहर किस तरह काम करते हैं। अगर आपके पास कुछ नया तरीका है या कुछ और टेक्निक से आप काम करते हैं या आज भी उसी तरीके से आप पैसा लेते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे इंस्टाग्राम में आप जा करके मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, कैसा लगा आज का टॉपिक, आप मुझे जरूर बताइए। अगर मेरे टॉपिक में आपको कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं टेक्निकल बाबला में। नमस्कार।